हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का बिजनेस स्टडीज करने वाले हैं। बिल्कुल पहला चैप्टर, बिल्कुल पहले टॉपिक से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, चैप्टर का नाम होने वाला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और इसके कॉन्सेप्ट की, डेफिनेशन की और कॉजेस की यानी इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना है और नोट सारा बनाते चलना शुरू से ही, ताकि आपको आगे चल के किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको दे दूं कि हम लोग के यहाँ यानी कॉमर्स पंडित में हमारे पेड बैचेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड बैच में टोटल क्लास करने के लिए, टोटल प्रिपरेशन करने के लिए, जहां आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, मंथली आपको एग्जाम्स वगैरह सारा फैसिलिटी मिल जाएगा। इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इंफॉर्मेशन ले लो और जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो। राइट, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 499 में आपका टोटल सिलेबस का प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों। वैसे अगर वो पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल पर बने रहो, बहुत सारे वीडियोस हम लोग यहाँ पर फ्री में भी अपडेट करते हैं। ठीक है, आओ चलो उसी प्रोसेस में आज हम लोग बिल्कुल पहले टॉपिक में बात करने वाले हैं बच्चों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो बच्चों, वैसे तो हर एक बिजनेस का जो प्राइम गोल होता है, जो मेन मोटो होता है, वो तो प्रॉफिट ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हर एक बिजनेस क्यों बनाया जाता है, कोई भी बिजनेस जब बनता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल होता है, जो मुख्य गोल होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन सोचो तो कोई बिजनेस अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पर ही फोकस करे और समाज की तरफ ध्यान ना दे, समाज में जैसे मानो लोग आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, जो उसके बायर हैं या जो कस्टमर है वो आते हैं, जिनसे वो सामान खरीदता है, जिनको सामान वो बेचता है, ये सारे लोग तो सोसाइटी के ही पार्ट हैं। तो अगर उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट रहेगा और सोसाइटी के तरफ वो ध्यान नहीं देगा, तो लॉन्ग रन में वो बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसीलिए हर एक बिजनेस का एक दायित्व होता है बेटा। क्या होता है बताओ? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है किसके प्रति? अपनी सोसाइटी के प्रति, क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उसके बाद उसके कंज्यूमर सोसाइटी से ही तो उसको मिलते हैं। तो सोसाइटी से जब आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपका भी कुछ तो दायित्व है सोसाइटी के प्रति। तो उसी को लेकर हम लोग का एक चैप्टर पूरा बनाया गया है बच्चों, कि क्या क्या बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके विषय में हम लोग को पूरा का पूरा स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आओ सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको अगर डेफिनेशन आ जाए तो भी आप यही लिख सकते हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ड्यूटी। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये ड्यूटी है, किसका ड्यूटी है? ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का ये ड्यूटी है, एक दायित्व है। क्या दायित्व है? टू वर्क नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, कि सिर्फ वो प्रॉफिट के लिए काम ना करे, बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उसको काम करना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट पे आपका फोकस रहेगा तो कुछ समय तक तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जाके जब लोगों को पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट के लिए काम करता है, ना तो अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, ना तो सोसाइटी का ध्यान रखता है, ना अपने कस्टमर का ध्यान रखता है, ना अपने क्रेडिटर का ध्यान रखता है, ना गवर्नमेंट का ध्यान रखता है, तो फिर इस बिजनेस को क्या होने वाला है? फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए हर बिजनेस का एक ड्यूटी है, हर बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बिजनेस का एक दायित्व तो होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ वो किसका ख्याल रखे बेटा? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का भी ख्याल रखे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है कि इट मींस बैलेंसिंग द गोल ऑफ अर्निंग मनी with protecting the interest of the employees, consumers, environment and community। देखो ये सारे कंपोनेंट हैं या पार्ट हैं हमारी सोसाइटी का। तो यहाँ क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में? यहाँ क्या बोला है कि हर एक बिजनेस को इसीलिए क्या करना चाहिए ना, एक ऐसा उसको अपने पॉलिसी बनाना चाहिए जहां पर वो बैलेंस कर सके गोल ऑफ अर्निंग मनी। अर्निंग मनी तो करना पड़ेगा, बिजनेस को सफल होना है तो पैसा तो उसको अर्न करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ वो बैलेंस कर सके किसको? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ, इन लोगों के इंटरेस्ट को भी वो प्रोटेक्ट कर सके। किनके बच्चों? तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड हो, कम्युनिटी भी प्रोटेक्टेड हो, गवर्नमेंट भी प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट किसके हैं बताओ? सोसाइटी के कंपोनेंट हैं। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने अर्निंग गोल, अपना जो मेन गोल है, ताकि
प्रॉफिट अर्न कर सके, इन दोनों को बैलेंस करने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वही क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। राइट, आई होप आपको समझ में यहां तक आ गया होगा बच्चों। आओ चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, या सेकंड जो टॉपिक हमारे सिलेबस में वेस्ट बंगाल काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो क्या है। देखो आप अगर बुक में देखोगे ना तो वहां लिखा रहता है केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली ये केस नहीं है, एक्चुअली क्या है पता है, ये है कॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यू को मिसप्रिंट हो गया है, ये है कॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कारण है, और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं वाई के रूप में। राइट, कि वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंस। इसको हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बिल्कुल यही आपको आंसर लिखना है। तो क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस, क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारण, क्यों इसको किया जाता है, सबका आंसर बिल्कुल यही होने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्यों करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, हालांकि देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप फॉलो करता है ना, कोई भी बिजनेस जो फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। राइट, क्योंकि जब सोसाइटी के लिए काम करोगे तो प्रॉफिट में से ही वो भी पार्ट जाएगा, वो एक्सपेंसेस का हिस्सा होगा, और हर एक एक्सपेंस क्या करता है, प्रॉफिट को कम कर देता है। तो वैसे तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉन्ग रन में इसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। सोसाइटी के लिए काम करोगे ना, फिर वहां से पे बैक होता है, सोसाइटी आपको वापस देती है, और जब सोसाइटी देती है तो मैनीफोल्ड करके उसका कई गुना आपको करके वापस देती है। इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेस को ये जरूर से जरूर करना चाहिए। आओ पढ़ते हैं हम लोग क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या सारे पॉइंट दिए गए, 6 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है। सबसे पहला इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि बिजनेस ऑपरेट विद इन सोसाइटी। सोच कर देखिए बिजनेस कहाँ ऑपरेट करता है, सोसाइटी के अंदर। आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे कहां से मिलते हैं, सोसाइटी से। सारे लोग कहां से मिलते हैं, आपके एम्प्लॉय कहां से मिलते हैं, आपको कस्टमर कहां से मिलते हैं, सारे के सारे लोग तो आपको सोसाइटी से मिलते हैं ना। तो जब सारा आप ऑपरेट कर रहे हो सोसाइटी में, आपके सारे फैक्टर मिल रहे हैं सोसाइटी से, तो आपको उनको गिव बैक करना चाहिए ना, कुछ तो उनको वापस करना चाहिए। सोसाइटी से आपको सारा चीज मिल रहा है, तो आपको सोसाइटी को भी तो कुछ देना चाहिए। ये तो गिव एंड टेक का प्रोसेस है भाई। सोसाइटी से आपको सारा प्रॉफिट मिल रहा है, सारे एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, सारे कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति आपको भी कुछ गिव बैक करना चाहिए। और इसीलिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों को एज ए बिजनेस भी क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना चाहिए। और सोसाइटी जहां से हमको सब चीज मिल रहा है, उसको हमको कुछ गिव बैक करना चाहिए, कुछ वापस करना चाहिए। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स बिल्ड अ गुड रेप्यूटेशन। देखो वे सारे ऑर्गेनाइजेशंस बाबू जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, यानी समाज के प्रति कुछ काम करते हैं। समाज के प्रति क्या काम करना, कुछ स्कूल्स बनवा देना, कुछ कॉलेजेस बनवा देना, कुछ हॉस्पिटल्स बनवा देना। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये सारा काम तो गवर्नमेंट का है, बिल्कुल ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट को उनके ऑब्जेक्टिव को मीट करने में बिजनेस भी हेल्प करता है। और अगर बिजनेस इन सारी चीजों को उनमें हेल्प करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के निगाह में भी इसका अच्छा रेपुटेशन होता है, और सोसाइटी के निगाह में भी इसका अच्छा रेपुटेशन हो जाता है। इसीलिए अच्छे रेपुटेशन अगर पाना है तो आपको क्या करना चाहिए, समाज के प्रति कुछ दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो तो क्या होता है, इट हेल्प्स यू बिल्ड गुड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट अमंग द कस्टमर। कस्टमर्स के भीतर आपके प्रति ट्रस्ट आता है और अच्छा रेपुटेशन हो जाता है। एग्जांपल के लिए सोच कर देखो, अगर हम लोग टाटा की बात करें, है ना, टाटा की बात करें, बिरला की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ साथ में समाज सेवा भी करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये लोग बनवा देते हैं, बहुत सारे मंदिर बना देते हैं, बहुत सारे ये लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं जहां से गरीबों की मदद हो। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में इनका डोनेशन जाता है, फंड जाता है, जहां से गरीब बच्चों की मदद होती है। तो इससे क्या होता है, इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है और अच्छा रेपुटेशन इनका क्रिएट होता है। कैसे होता है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। देखो जो एम्प्लॉय, जो बेचारा अपना खून पसीना लगाकर आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा है या उसको सेल कर रहा है, उनके वजह से ही तो आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। तो उनके प्रति भी आपका ट्रीटमेंट कैसा हो, फेयर हो। कस्टमर्स जो एक्चुअली सामान को खरीद रहा है और आपके बिजनेस के ब्रांड को बढ़ा रहा है, ये कस्टमर के प्रति भी आपका फेयर ट्रीटमेंट हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही इंपॉर्टेंस है। यानी जो कंपनियां सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज का और अपने कस्टमर का अच्छा ध्यान रखती हैं, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करती हैं, उनके साथ कोई अनफेयर बिहेवियर नहीं करती है। उनके साथ कभी कोई ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को कम वेजेस दिया, कम सैलरी दिया, या कस्टमर को खराब क्वालिटी का माल दे दिया, या ओवर प्राइस करके माल दे दिया। ऐसा करना क्या होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो कंपनियां
जो बिजनेस हाउसेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के साथ भी और कस्टमर के साथ भी कैसा ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों, फेयर ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका अनफेयर एडवांटेज नहीं लेते। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिजनेस का इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है बच्चों, ये इन्वायरमेंट हमको बहुत सारे रिसोर्सेज देता है और ये हमारा दायित्व है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग दे पाए, राइट। तो हमारी बिजनेस की, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इन्वायरमेंट के प्रति भी है, जो इन्वायरमेंट में हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनके प्रति भी है, ताकि हम सस्टेनेबल उनका यूज कर सकें, ऐसा यूज कर सकें कि हम भी बेनिफिशियल हो और आने वाला जनरेशन भी बेनिफिशियल हो। ये हमारा दायित्व है ना। सोचो अगर सारा हम लोग रिसोर्सेज खुद ही यूज कर गए, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, उनका सही, जिनको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल यूज करना, ये हमारा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है इन सोल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। अलग अलग तरह के जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी एक समस्या है, एजुकेशन शिक्षा एक समस्या है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ ये सब समस्या है। तो गवर्नमेंट का हालांकि ये सारा जिम्मेदारी होता है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बिजनेस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इन चीजों में अपनी मदद करते हैं, यानी गरीबी को हटाने में मदद करते हैं, यानी गरीबों को मदद करते हैं अलग अलग तरीके से, शिक्षा में मदद करते हैं, अलग अलग स्कूल कॉलेज खोल के, अलग अलग हॉस्पिटल खोल के वो हेल्थ सेक्टर में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से समाज की जो सोशल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में भी बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं। ये क्या मानते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, मेक श्योर बिजनेस एक्टिविटीज डोंट हार्म पीपल और द प्लैनेट। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज अ बिजनेस हाउस हम लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोगों के हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू हो जाए, या हमारे ये जो ब्यूटीफुल सा प्लैनेट है, जो अर्थ है, उसमें किसी तरह की समस्या आ जाए। और ये कब हो सकता है बच्चों, जब हम लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। एज ए बिजनेस हम लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से सोसाइटी का बेनिफिट होगा और क्या करने से सोसाइटी का नुकसान होगा। इसके प्रति अवेयरनेस हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए और उसके हिसाब से उसका बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे बताओ, ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, या क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ये था, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से हमको क्या फायदा होगा एज ए बिजनेसमैन। ये सारी बातें, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आंसर में ये लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, इसको शॉर्टकट में हम लोग समझ लेते हैं, क्या होता है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज द बिजनेस ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी बियॉन्ड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के पार, प्रॉफिट को छोड़कर जो समाज के प्रति हमारा दायित्व होता है वही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है, सोसाइटी की मदद होती है और एनवायरनमेंट का क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग फेयर वेजेस, अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर को सही वेजेस देना, इसका एग्जांपल है। पोल्यूशन को रिड्यूस करना, क्या है इसका एग्जांपल है। चैरिटेबल वर्क करना बिजनेस के द्वारा, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। और गोल क्या होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, दोनों का बैलेंस करना, यानी किसका बैलेंस बिटवीन बिजनेस का सक्सेस एंड सोशल गुड, यानी समाज का भी भलाई हो और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा होता रहे। इन दोनों का बैलेंस करके रखना ही हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है बाबू, गोल होता है, यही लक्ष्य होता है। राइट, आपको समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल बिजनेस स्टडीज का बिल्कुल पहले चैप्टर का पहला टॉपिक था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। आने वाले दिनों में ऐसे ही हम लोग कुछ और टॉपिक यहाँ पे अपलोड करेंगे बच्चों। वैसे अगर पूरे सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं फिर कहूंगा क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, जल्दी से ज्वाइन कर लो और पूरे का पूरा सिलेबस जबरदस्त मिलकर प्रिपरेशन कर लो। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना और अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना बच्चों। Right, so that is it. Thank you so very much. Wish you all the very best. Jai Hind.